प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन पहुंचकर नमो भारत ट्रेन का टिकट खरीदा। इसके बाद उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ मेट्रो रेल में दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक सफर किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे हिंडन पहुंचे, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग द्वारा साहिबाबाद रैपिडेक्स नमो भारत स्टेशन गए, जहां उन्होंने तीसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने पीएम को कुछ पेंटिंग्स गिफ्ट की। इस नए फेज को तैयार करने में 4600 करोड़ रुपए की लागत आई है। आगे चलकर न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक नमो भारत कॉरिडोर को बनाने की योजना भी है। ये परियोजना न केवल दिल्ली की यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि आर्थिक विकास में भी सहायक होगी। नमो भारत ट्रेन प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर चलेगी, जिससे दिल्ली से मेरठ तक यात्रा में 1/3 समय की कमी आएगी। अब यात्री महज 40 से 45 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच चुकेंगे। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एनसीआर के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में आरआरटीएस को दिल्ली के चारों ओर के शहरों से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में भी राहत मिलेगी। एनसीआर से दिल्ली में रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। मौजूदा समय में आरआरटीएस के फेज 1 के 3 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिसमें से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। शेष 2 अन्य दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। वहीं फेज 2 में 5 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। इस तरह से आरआरटीएस के 8 कॉरिडोर को तैयार किए जाने से दिल्ली एनसीआर में मास ट्रांजिट सिस्टम दुनिया के अन्य शहरों से भी बड़ा हो जाएगा। दिल्ली के चारों ओर 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रमुख शहर आरआरटीएस से जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली के हिस्से में 14 किलोमीटर तो यूपी के हिस्से में करीब 68 किलोमीटर है। फेज 1 में प्रस्तावित 2 अन्य कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर की लंबाई 103.2 किलोमीटर, जबकि वहीं राजस्थान के अलवर और सराय काले खां के बीच के कॉरिडोर की लंबाई 106 किलोमीटर है। दिल्ली से पानीपत और अलवर के कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आरआरटीएस की सभी कॉरिडोर की कुल लंबाई 291 किलोमीटर से अधिक होगी। बताया जा रहा है कि इन दोनों कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है और केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर आनंद विहार, न्यू अशोकनगर और सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आरआरटीएस के 2 अन्य कॉरिडोर भी दिल्ली मेट्रो से जुड़ने वाले हैं। इनमें सराय काले खां से अलवर कॉरिडोर, आईएनए, मुनरिका और एयरोसिटी समेत कई मेट्रो स्टेशन जुड़ेंगे। साथ ही पानीपत जाने वाला कॉरिडोर भी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के साथ अन्य स्टेशनों से जुड़ने वाला है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत के हिसाब से दिल्ली मेट्रो की कई लाइनों के साथ आरआरटीएस कॉरिडोर जुड़ेंगे, ताकि लोगों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। दिल्ली एनसीआर में मास ट्रांजिट सिस्टम दुनिया के कई शहरों को पीछा करने वाला है। आरआरटीएस के फेज 1 और 2 के सभी कॉरिडोर के पूरा हो जाने और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के सभी कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में मास ट्रांजिट सिस्टम की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर हो जाएगी। इससे दुनिया के कई बड़े शहर दिल्ली एनसीआर के मास ट्रांजिट सिस्टम से पीछे हो जाएंगे। अभी मौजूदा समय में आरआरटीएस का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 42 किलोमीटर का हिस्से पर नमो भारत ट्रेन परिचालन हो रहा है। रविवार को इसके 13 किलोमीटर के अन्य खंड पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का दिल्ली और एनसीआर में 393 किलोमीटर का नेटवर्क है। नया सेक्शन शुरू होने के बाद शाम 5 बजे से 15 मिनट के अंतराल पर नमो भारत ट्रेन जनता के लिए उपलब्ध होगी। आनंद विहार से मेरठ तक 35 मिनट व न्यू अशोकनगर से मेरठ तक 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली से मेरठ की दिशा में न्यू अशोकनगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपए व प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपए रहने वाला है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।